और नोट करें आपके पास गिवन डेटा में क्या है, कहते हैं कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ, सो कॉइल को हम आर्मेचर कहते हैं और आर्मेचर की रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 मिलीवेव। नाउ दिस इज अ फ्लक्स, फ्लक्स की इनिशियल वैल्यू गिवन है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इनिशियल वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 1 मिलीवेव। ठीक है बेटा। अब नोट करें कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 100 टर्न्स है। ठीक है बेटा। एंड देयर इज अ galvanometer फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट, एंड galvanometer's रेजिस्टेंस इज मेंशन्ड which is RG, और इसको आप 400 ओम कह सकते हैं। नाउ रिमेंबर यहाँ पे आर्मेचर और जो galvanometer है करंट मेजर करने के लिए दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो आपके पास जो नेट रेजिस्टेंस होगी वो विल बी द सम ऑफ आर्मेचर एंड galvanometer's रेजिस्टेंस। अब कह रहा है कि नाउ द फ्लक्स इज चेंजिंग टू ए फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0.2 मिलीवेव्स। ठीक है बेटा। अब आपसे पूछा गया है कि फ्लक्स इज चेंजिंग इन अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, so what will be the EMF that is produced in the coil? First thing, and then if you have an armature resistance this and galvanometer resistance this, so what will be the amount of current that is going to be flown in the circuit? सर्किट पे कितना करंट फ्लो करेगा? तो बेटा वेरी इजी न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल है। आपने क्या कहना है, ये हमारे पास गिवन आ गया, अब हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने सोल्यूशन की तरफ आना है और आपने ना आओ देखना है ना ताओ, सीधा बेटा आपने पुट कर देना है फेराडेज लॉ। तो माइनस एन डेल फाई बी बाई डेल टी। बेटा एन की वैल्यू मौजूद है, बेटा आप एन की वैल्यू पुट कर ले, ईएमएफ इज इक्वल्स टू -100 मल्टीप्लाइड बेटा व्हाट इज द चेंज इन द फ्लक्स, चेंज इन द फ्लक्स इज फाइनल माइनस इनिशियल। सो बेटा आपके पास फ्लक्स की फाइनल वैल्यू माइनस फ्लक्स की इनिशियल वैल्यू बेटा आप पुट कर ले, डिवाइडेड बाय डेल टी। अच्छा डेल टी के लिए आपको यहाँ पे नोट करें बेटा, if and the current if the coil is moved in 1/10 from the given, 1/10 means के जो d है बेटा वो आपके पास 1/10 मीन्स 0.1 सेकंड के बराबर है। तो डेल टी भी आपके पास मेंशन है। तो बेटा आप वैल्यूज को पुट करें बेटा, ईएमएफ इज इक्वल्स टू -100 मल्टीप्लाइड फाइनल इज 0.2 मिली है। तो बेटा मिली को हम कॉमन निकालेंगे, -1 मिली मीन्स 10⁻³ दोनों के साथ मिली मिली वेब है, तो वो 10⁻³ मैंने बाहर निकाल दिया। अब इट इज डिवाइडेड बाय, आपके पास डिवाइड हो जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी विच इज इक्वल्स टू 0.1। अब बेटा ये रिमेंबर नोट करें, ये पॉइंट खत्म करने के लिए इधर मैंने एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया, तो ये जीरो और 10⁻³ कट गया। वोल्ट पे बेटा आपके पास आंसर आएगा क्या, 0.1 से -1 करे तो आपके पास ईएमएफ विल कम आउट नेगेटिव नेगेटिव प्लस 0.8 वोल्ट। दिस इज योर वोल्टेज, ये आपके पास क्या आ गई बेटा, वोल्टेज आ गई। अब आपको पता है कि what will be the amount of current, so current is equals to total EMF that is produced divided by total resistance। now total resistance is E आपके पास कितना है बेटा, वो आपके पास है 0.8 वोल्ट। now it is divided by, now how what is the value of total resistance, total resistance is the resistance of armature plus resistance of the galvanometer। now current will be equals to बेटा आपके पास 0.8 वोल्ट आप चलेगा पाकिस्तान। आर्मेचर और गिलवानोमीटर के रेजिस्टेंस को बेटा आप पुट कर लें तो आपके पास आ जाएगा 100 प्लस 400, तो 100 प्लस 400 ओम है, तो ओम बेटा कॉमन निकाल के बेटा आपके पास आ जाएगा 0.8 वोल्ट डिवाइडेड बाय 500 ऑफ ओहम्स, एंड दिस विल गिव्स यू अ करंट ऑफ 0.0016 ampere, which will be equals to 1.6 milli of ampere। so this will be the current, ये आपके पास क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या है, रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट्स आ गए हैं आपके पास, रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2। ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ और करंट कितना फ्लो करेगा आपने दोनों कर लिए हैं। बेटा ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है। लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल।